हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वह है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम एसीटोन से कराते हैं। तो किसके साथ रिएक्शन है कि रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया। तो देखिए एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? When chloroform react with acetone in presence of sodium hydroxide or base, then we got क्लोरेटोन। क्या प्राप्त करते हैं? क्लोरेटोन। और जो पूरा प्रोसेस होता है इसका हम डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं? डिस्टिलेशन। अब यहां से देखिए आपका क्या काम होगा, जो आपका क्लोरोफॉर्म था CHCl3, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका एसीटोन है, ये आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये आपका क्या है? एसीटोन है। क्या है? एसीटोन है। अब एसीटोन को हम किसी बेस या किसकी प्रेजेंस में, बेस के स्थान पे हम क्या ले लेते हैं? NaOH। इसके प्रेजेंस में जब इसका डिस्टिलेशन आसवन कराते हैं तो यहां से हमें क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीटोन। तो देखिए क्लोरीटोन किस तरीके से प्राप्त होगा, यहां से आपका H निकलेगा और ये डबल बॉन्ड क्या होगा? ये आपका टूटेगा। तो देखिए टूटने के बाद आपका क्या हो जाएगा? C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड आपका हो जाएगा CCl3 और इसका नाम क्या है? क्लोरेटोन है। क्या भैया? क्लोरे क्लोरे क्लोरेटोन। क्या है? क्लोरेटोन। अब देखिए क्या काम होता है कि क्लोरोफॉर्म को हम एसीटोन के साथ NaOH के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? इसका डिस्टिलेशन आसवन कराते हैं तो क्लोरेटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरेटोन प्राप्त होता है। जो हमें क्लोरेटोन प्राप्त होता है इसका उपयोग निद्राकारी, जो आपकी नींद की दवाइयां होती हैं उनको बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में? जो नींद की आपकी दवाइयां होती हैं उनको बनाने में किया जाता है किसका? क्लोरेटोन का उपयोग। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का की अभिक्रिया किसके साथ है? NaOH की प्रेजेंस में हम एसीटोन के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरेटोन प्राप्त होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस कराते हैं इसका डिस्टिलेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? डिस्टिलेशन। तो देखिए अगला जो आपकी अगली रिएक्शन है, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। किसके साथ अभिक्रिया? नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिए तो ठीक है जी, देखिए क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ। जब हम क्लोरोफॉर्म को, किसको? क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें यहां से क्या बने प्राप्त होगा? क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? क्लोरोपिक्रिन। तो देखिए यहां से अगर बात की आती तो क्लोरोफॉर्म आपका यही होता है, ये आपका क्लोरोफॉर्म बना। इसकी रिएक्शन में किससे कराते हैं? नाइट्रिक एसिड से। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। और वो भी आपका क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए। तो देखिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो यहां से इसको लिख सकते हैं HONO2 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसका जो क्लोरोफॉर्म का H है, क्या है? क्लोरोफॉर्म का आपका जो H है वह किसके साथ? यहां से नाइट्रिक एसिड के NO2 के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो आपका है H वो किसके साथ? OH के साथ नाइट्रिक एसिड के रिएक्ट करेगा और यहां से बनेगा क्या? क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है? क्लोरोपिक्रिन। तो देखिए यहां से आपका बना क्या? C सिंगल बॉन्ड आपका हो गया Cl सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका हो गया Cl और यहां से आपका हो गया सिंगल बॉन्ड। अब यहां से आपका बना क्या? NO2 और प्लस यहां से आपका क्या निकला? H2O और जो बना है ये आपका क्या है? क्लोरोपिक्रिन है। क्या है? क्लोरोपिक्रिन। और इसका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? जो आपकी टीयर गैस होती, क्या होती है? टीयर गैस। अब उसको बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं?
क्लोरोपिक्रिन का उपयोग करते हैं। तो क्लोरोपिक्रिन का उपयोग हम किसको बनाने में करते हैं, यहाँ से टीयर गैस को। एक बार फिर से देखिए, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है, जिसका यूज कहां करते हैं, टीयर गैस को बनाने में करते हैं। ये थे सब केमिकल या सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोफॉर्म के कुछ क्या रासायनिक गुण। अब इसके बाद का जो टॉपिक हुआ यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म का उपयोग। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो देखिए यूज की बात आती तो पहला यूज, यहां से आपका पहला जो होगा यूज की बात आती तो यूज कहां किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का यूज जो होता है उसका तो जो हम 20% होता है सोल्यूशन, उसका उपयोग हम कहां करते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। सॉरी, यहां से जो क्लोरोफॉर्म का पहला उपयोग है उसका 30% किसके रूप में करते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके स्थान पे हम ईथर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ईथर का। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर ये सनलाइट और मॉइस्ट ऑक्सीजन इसको मिले तो यहाँ किसके, यहाँ CCO का फॉर्मेशन करके जो फास्जिन गैस होती है, ठीक, ये आपकी पॉइजनस होती है। इसलिए किसके, क्लोरोफॉर्म के स्थान पे हम किसका यूज करते हैं, ईथर का यूज करते हैं। अब देखिए सेकंड यूज क्या होगा इसका, सेकेंड यूज होता है यह रबड़ आपके हुआ या आपके रेजिन हुआ या आपके क्या होते हैं अन्य सब्सटेंस होते हैं, उनके सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। किसके रूप में, सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज करते हैं। मतलब यह विलायक के तरीके क्या करता है, काम करता है। किसके तरीके, विलायक के तरीके काम करता है। अब अगला देखिए उपयोग कहां करते हैं, इसका जो अगला उपयोग होता है कुछ केमिकल्स को, या कह सकते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके फॉर्मेशन में किया जाता है। किसके फॉर्मेशन में, केमिकल कंपाउंड्स के। जैसे आपका क्या हुआ, यहां से अगर बात की आती है आपके क्लोरोपिक्रिन के या क्लोरेटोन के, इन सब के फॉर्मेशन में किसका यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। अब देखिए अगला क्या काम होगा इसका, अगला जो उपयोग है चौथा, इसका उपयोग हम लोग मेडिसिन को बनाने में, दवाइयों को बनाने में करते हैं। किसको बनाने में, दवाइयों को बनाने में। ये थे क्या, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। इसी के साथ हमारा क्लोरोफॉर्म क्या होता है, खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।